स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं विषय इतिहास अध्याय 8 लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम इस अध्याय को आगे से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एशिया में राष्ट्रवाद के बारे में। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि जापान पहला एशियाई देश है जहां राष्ट्र राज्य स्थापित हुए हैं। मतलब ये माना जाता है कि जापान पहला एशियाई राष्ट्र है, देश है जहां पर राष्ट्र राज्य स्थापित हुए। तो रोचक बात यह है कि जर्मनी की तरह यहाँ भी ये काम जो है राजा के हाथों से हुआ। जापान में सम्राट का शासन था, लेकिन 12वीं सदी के बाद असली सत्ता शोगुन कहलाने वाले सेनापतियों के हाथ में आ गए थे ना। मतलब 12वीं सदी के बाद यहाँ असली सत्ता जो है शोगुन कहलाने वाले जो सेनापति हैं उनके हाथों में आ गई थी। तो सन 1603 से 1867 के समय तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर आए। जापान उस समय 250 सामंती प्रदेशों में बटा हुआ था, जिन पर सामंत लोग इस पर शासन करते थे। तो सम्राट जो थे वो नाम मात्र के शासक थे, है ना। सम्राट वहां पर थे जरूर, लेकिन वो नाम मात्र शासक थे। सामंत जो है किलों में रहते थे, उनके पास युद्ध लड़ने के लिए समुराई नामक योद्धा होते थे, है ना। मतलब सामंतों के पास वो सामंत जो होते थे वो किलों में रहते थे और उनके पास समुराई नामक योद्धा होते थे जो युद्ध लड़ते थे। इन्हें गुजारा करने के लिए सामंत की ओर से चावल मिलता था। उन्हें कई कानूनी विशेषाधिकार भी मिले हुए थे। किसान आसपास से गांवों में सामंत की जमीन जोतते थे और उपज की बहुत जो बड़ा हिस्सा है उसे लगान के रूप में देते थे। वे बिना अनुमति अपने खेत छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। उन्हें उत्पादन का लगभग 80% जो उत्पादन होता था उसका लगान के रूप में उसको 80% देना पड़ता था। और ऊपर से राजकीय कार्यों के लिए उनको बेगारी भी करनी पड़ती थी, ना। राजकीय कार्यों के लिए वो बेगारी करते थे। अधिकांश किसान व्यापारियों से उधार लेकर गुजारा करते थे और सूदखोर उनकी जमीन पर अधिकार जमाने लगे थे। 19वीं सदी में जापान में किसानों के विद्रोह भी होने लगे और सामंती राज्य की नींव जो है वो हिलने लगी थी, कमजोर पड़ने लगी थी। उन दिनों एक और महत्वपूर्ण वर्ग था व्यापारियों का, है ना, जो धनी था और कई सामंत और यहाँ तक कि जो शोगुन है ना, शोगुन भी जरूरत पड़ने पर उनसे धन उधार लेते थे। लेकिन समाज में उनकी हैसियत कम थी, है ना। जो व्यापारी वर्ग था उनका वो धनी जरूर थे, लेकिन उनका जो है समाज में हैसियत कम थी। अब आगे हम पढ़ेंगे शोगुनों को हटाकर सम्राट मेजी की पुनः स्थापना, है। शोगुनों का अधिकार था उसको हटा करके मेजी की पुनः स्थापना किया गया। तो 18वीं और 19वीं सदी में चीन और भारत में पश्चिमी देशों का आधिपत्य जो है वो स्थापित हो रहा था। अपने देश जापान को इस अंजाम से बचाने के लिए शोगुनों ने 1824 में ये फैसला लिया कि वे किसी पश्चिमी देश से व्यापार नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि वे उनके संपर्क में न आए। लेकिन यह बहुत देर तक नहीं चल सका। सन 1853 में अमेरिका ने अपने नौसेना प्रमुख कोमोडोर पैरी को जापान सरकार से एक समझौता करने के लिए भेजा, है ना। मामूली युद्ध के बाद जापान को अमेरिका के साथ एक समझौता करना पड़ा। पैरी के आने से जापान के लोगों का शोगुनों से असंतोष बढ़ गया। सन 1868 में समुराई वर्ग ने शोगुन को हटाने के लिए कई सामंतों तथा धनी व्यापारियों की मदद से एक सशस्त्र आंदोलन चलाया। वे सफल रहे और उन्होंने सम्राट मेजी को जापान की सत्ता सौंप दी। तो उनकी अपेक्षा यह थी कि सम्राट के नेतृत्व में जापान एक एकजुट राष्ट्र के रूप में उभरेगा, है, एकजुट राज्य के रूप में सामने आएगा और पश्चिमी देशों की जो चुनौती है उसका वो सामना करेगा। नई सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए, मगर कुछ इस तरह के पुराने सामंत वर्ग को मतलब इस तरह का कदम उठाया कि जो पुराने सामंत वर्ग है उनको
ज़्यादा नुकसान न हो। इस समय तक सामंत अपने अपने क्षेत्रों में शासन करते रहे, है ना, शासन कर रहे थे। यह व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब कर्मचारियों के माध्यम से जापान में एक केंद्रीय शासन प्रारंभ हुआ। इसमें पहले के सामंतों व उनके साथ के लोगों को जगह दी गई। सामंतों का किसानों के लगान के लिए अधिकार का खात्मा दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। सामंतों का जो किसानों के लिए लगान लेने का अधिकार था उसका खात्मा कर दिया गया। अब राज्य सीधे किसानों से लगान वसूल करने लगा, लेकिन सामंतों को इसकी भरपाई नकदी पेंशन के माध्यम से की गई। जापान का सामंत वर्ग अपनी पुरानी सत्ता तो खो बैठा, लेकिन वे लोग इस नए युग में एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरे, क्योंकि उनको पेंशन की मोटी रकम मिलती थी। उनके पास राजकीय नौकरी थी और धन भी था, जिसे वे व्यापार और उद्योगों में निवेश कर सकते थे। जापानी राज्य ने अब तेजी से औद्योगिकरण का कार्यक्रम शुरू किया ताकि जापान एक औद्योगिक देश के रूप में विकसित हो सके। तो एक और महत्वपूर्ण कदम यह था कि सारी प्रजा में कानूनी समानता का ऐलान। इसके तहत साम्राज्य जैसे वर्गों के विशिष्ट अधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए गए, है ना। तो इस प्रकार शोगुनों को हटा करके वहां पर साम्राज्य मेजी की पुनः स्थापना की गई। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय हम समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।